नमस्कार विद्यार्थियों। पढ़ने का क्रम अनवरत जारी है और साहित्य की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम एक नई विधा हिंदी एकांकी के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्दे के पीछे एकांकी की तात्विक समीक्षा के आधार पर एकांकी को समझेंगे और उसके तत्वों को ध्यान में रखते हुए उसकी समीक्षा करेंगे। लेखक है उदय शंकर भट्ट। इससे पूर्व एकांकी क्या होती है उसका एक संक्षिप्त रूप परिभाषा इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी नाटक नामक ग्रंथ में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्र मिलेगा। उसके लिए एकता एवं एकाग्रता अनिवार्य है। किसी प्रकार का वस्तु विभेद उसमें सह नहीं मिलता है। एकांकी में एक अंक विस्तार की सीमा, कहानी जैसा जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एकाग्रता, संकलन त्रय आदि आवश्यक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एकांकी जीवन की किसी एक विशेष मार्मिक घटना, परिस्थिति, एक भाव, उत्तेजित क्षण का चित्रण है। नाटक का छोटा रूप एकांकी होता है। एकांकी के सभी तत्व इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनका प्रभाव किसी बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाता है। एकांकी में संकलन त्रय अर्थात देश काल और कार्य की एकता, इसी से उसकी प्रभान्विति होती है। और एकांकी के जो तत्व है, देश काल, कथानक, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद, कथोपकथन, उद्देश्य और वातावरण एवं अभिनयता, ये जो नाटक के तत्व हैं लगभग जो अन्य विधाओं के तत्व हैं उसी आधार पर एकांकी के तत्व भी उसी प्रकार रहेंगे। पढ़ते हैं पर्दे के पीछे एकांकी और उसी की आधार पर इनको एकांकी की तत्वों के आधार पर समीक्षा भी करेंगे। पर्दे के पीछे एक सामाजिक व्यंग्य है। यह उदय शंकर भट्ट की एक श्रेष्ठ एकांकी मानी जाती है। समाज में आदर्श, त्याग, सेवा और निष्ठा के प्रतीक व्यक्ति किस प्रकार का आचरण वर्तमान में कर रहे हैं, इसका एक सटीक चित्रण इस एकांकी में किया गया है। एकांकी में दर्शाया गया है कि हमारे आज के जीवन में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। हमारे आदर्शवाद, त्याग, तपस्या के पीछे कितनी प्रवंचना है और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की नींव कितनी खोखली होती जा रही है। इतना नहीं, हमारे समाज में आदर्श और सच्चाई के नाम पर कितने जघन्य कार्य चल रहे हैं। इन सब का कच्चा चिट्ठा इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है और इसी के आधार पर एकांकी के कथानक को हम बुनेंगे। कथानक, इस कथानक के अंतर्गत हमारी सामाजिक विडंबनाओं को उजागर किया गया है। वास्तविक जीवन में जो आदर्श, त्याग और तपस्या का जो स्वांग करते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसका नकाब एक एकांकी में उतार कर रख दिया है। आदर्श के प्रतीक नेता, सेठ आदि का चरित्र उद्घाटित किया गया है, जो एक देश तथा मानव सेवा का ढोंग रचा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं का खून चूसने में पीछे नहीं। कथानक सामान्य जीवन का परिवेश है और इसी के आधार पर इसकी रूपरेखा का निर्माण किया गया है। पात्रों का चरित्र चित्रण प्रस्तुत एकांकी में प्रमुख पात्र है छीतरमल, चांदीराम, लालचंद, नेमीचंद और उसके सहायक पात्र के रूप में दीनू, बड़ा मुनीम, डॉक्टर, किराएदार,
दरोगा आदि पात्र आए हैं। पात्र कथानक के अनुकूल है, वास्तविकता को उजागर करने वाले हैं। डॉक्टर का यह कथन आधुनिक डॉक्टरों पर व्यंग्य है। अस्पताल तो 8 बजे खुलता है। वैसे आपने कहा था कि अस्पताल के बाद प्रैक्टिस कर लिया करो, वहीं करता हूँ। आजकल 150 में गुजर भी तो नहीं होता। इतना बड़ा परिवार है, मकान का किराया भी मार डाल रहा है आदि। इस प्रकार सेठ, नेता आदि का चरित्र चित्रण भी किया गया है। एकांकी का जो तीसरा बिंदु है वो उसका प्राण होते हैं संवाद और कथोपन। संवाद कहीं कहीं अत्यधिक लंबे, फिर भी वे रोचक हैं और पात्रों की मनस्थिति को उजागर करने में सक्षम हैं। कहीं कहीं तो अत्यंत रोचक एवं व्यंग्य से भरे हुए संवाद आए हैं। सेठ 150 मैंने इसलिए दिए कि तुम मन लगाकर काम करोगे। वैसे एक डॉक्टर 125 लेने को भी तैयार था। सेवा का काम है। चांदीराम, सेवा का भाव रखो, डॉक्टर साहब स्वर्ग मिलेगा, राम राम। इस तरह संवाद कथानक को गति देता है और उसमें एक जीवंतता बनी रहती है। एकांकी का उद्देश्य, प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य सामाजिक विसंगतियों को उजागर करना रहा है। लेखक का यह कहना चाहता है कि हमारे समाज में आदर्श और सच्चाई के नाम पर जो जघन्य कार्य हो रहे हैं उनमें भी कितनी तुच्छ मानसिकता है। पर्दे के पीछे शीर्षक का आशय ही यही है कि वास्तविकता कुछ अलग है जैसा प्रस्तुत किया जा रहा, और वास्तविकता के बरक्स पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है। जैसा आदर्श दिखाई देता है वैसा आदर्श है नहीं, पिछले उसकी खोखली मर्यादाएं क्षीण हो रही है। देश काल और वातावरण के आधार पर हम देखें तो एक एकांकी में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति का चित्र अंकित किया गया है, जिसमें वास्तविकता का बोध होता है। वर्तमान स्थिति का चित्रण करने वाली एक एकांकी इस तत्व के आधार पर आदर्श स्थिति में है। कुल मिलाकर इसमें युगबोध का ध्यान रखा गया है। अभिनेता की दृष्टि से देखें तो यह आदर्श एकांकी है। पात्र सीमित है, स्थान विशेष परिवर्तन नहीं है, बार बार दृश्य बदल भी रहे। संवाद यद्यपि अधिक लंबे लेकिन रोचक और सरल है। शैली प्रभावात्मक और व्यंग्यात्मकता है लिए हुए, जिससे पात्रानुकूल भाषा उचित शब्दावली का भी इसमें प्रयोग हुआ है। निष्कर्ष तौर पर देखें तो जो एकांकी के तत्व हैं उस आधार पर यह एकांकी पूर्णतः सफल एकांकी कही जा सकती है। सामाजिक स्थितियों की विडंबना को उजागर करने की दृष्टि से यह एकांकी वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर रही है। पात्र वर्तमान परिवेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाषा में स्वाभाविकता एवं रोचकता विद्यमान है। मनोभावयुक्त भाषा का चरित्रोद्घाटन सहायक बन पड़ी है। वस्तुतः यह एकांकी पर्दे के पीछे के वास्तविक सत्य को उजागर करने में सफल हुई है। एकांकी तत्वों के आधार पर इसे एक सफल एकांकी माना जा सकता है। धन्यवाद।